अब बात करेंगे संजय राउत की, जो शिवसेना के सांसद हैं। उन्हें ईडी ने 4 अगस्त तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। 31 जुलाई रविवार का दिन शिवसेना के सांसद संजय राउत के लिए काला दिन साबित हुआ। रविवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम सीआईएसएफ के जवानों के साथ संजय राउत के भांडुप स्थित आवास पर पहुंची। कई तरह के अहम दस्तावेज और लगभग 11.5 लाख रुपए की नकदी जब्त करने के बाद ईडी की टीम संजय राउत को अपने साथ दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले बलाड एस्टेट के ईडी दफ्तर ले गई, जहां लगभग 7.5 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में स्थित पत्रा चाल के जमीन घोटाले के मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा इस मामले की एक महिला गवाह को भी धमकाने का आरोप संजय राउत पर लगा है, जिसको लेकर मुंबई के वकोला पुलिस में संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल 28 जून को संजय राउत को 1034 लाख करोड़ रुपए के पत्राचाल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन संजय राउत ने मानसून सत्र के चलते जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसी बीच ईडी दफ्तर में पेशी के लिए संजय राउत समय पर समय मांगते रहे, लेकिन मामले की गंभीरता को देख ईडी अधिकारियों ने रविवार को ही अपने दल बल के साथ संजय राउत के आवास पर दस्तक दी और दिन भर चली कार्रवाई के बाद शाम को उन्हें ईडी दफ्तर ले गई, जहां कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार संजय राउत को रात 12 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल संजय राउत ईडी के कस्टडी में हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं शिवसेना के कुछ सांसद इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। इसी बीच कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि संजय राउत के बाद ईडी के निशाने पर अगला कौन। शिवसेना नेता संजय राउत पर हुए ईडी के एक्शन पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अक्सर शिवसेना पर हमलावर रहने वाली नवनीत राणा ने कहा है कि ये कार्रवाई तो ईडी को कई महीने पहले ही कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पत्राचाल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। यही नहीं, नवनीत ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। जो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। घर में इंक्वायरी हुई है और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता ज़रूर लड़ेगी। और करप्शन जो करता है उसके विरुद्ध लड़ने वाली हमारी महाराष्ट्र की जनता है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र के और देश के अगर पैसों का दुरुपयोग कोई करता है तो उसके ऊपर सजा कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये कार्रवाई के बाद संजय राउत जी को अरेस्ट भी होंगे, वो जेल के पीछे भी जाएंगे। अगर इतने ही चरित्रहीन है, चरित्रवान है, तो मुझे लगता है आप इसके इंक्वायरी का सामना आपने पहले ही करना चाहिए था। इंक्वायरी में जाकर अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए था महाराष्ट्र की जनता को। गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई अगर आप भ्रष्टाचार करके कमाते हैं और अवैध संपत्ति बनाते तो इसका आंसर डिपार्टमेंट को पूरा राइट्स है पूछने का और आप पे कार्रवाई करने का। और आने वाले समय में उनको अरेस्ट भी किया जाए।